महिदपुर के पास आमरी कटन पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय पर दोपहर पर मिड डे मील भोजन करने पर 22 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जैसे ही बच्चों के माता पिता को जानकारी लगी, सभी बच्चों को लेकर शासकीय चिकित्सालय महिदपुर लाया गया, जहां डॉक्टर महेश रामपुरे और उनकी हॉस्पिटल स्टाफ की पूरी टीम ने तुरंत बच्चों का उचित उपचार किया। देखते ही देखते पूरा गांव हॉस्पिटल में एकत्रित हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। इस पूरी घटना में शिक्षक जुवान सिंह गरासिया मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि शिक्षक जुवान सिंह गरासिया की पत्नी अपने घर पर ही मिड डे मील भोजन तैयार करती थी, जबकि स्कूल में किचन कक्ष बना हुआ है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटना घटित हो चुकी है। ग्रामीण जनों का कहना है कि हमने कितनी ही बार इस विषय में उच्च अधिकारियों को इस विषय में शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। जैसे ही समाज सेवी विजय सिंह गौतम को इस घटना की जानकारी लगी तो उनका मन व्याकुल हो उठा। वह तुरंत शासकीय चिकित्सालय महिदपुर पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जाना, साथ ही बच्चों के माता पिता से चर्चा की और बच्चों के अतिशीघ्र स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना करते हुए 11,000 रुपए की राशि बच्चों को सहायता हेतु अपनी तरफ से दी। साथ ही यह भी कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो भी जरूरत हो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। विजय सिंह गौतम ने बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पिप्पल, डॉक्टर महेश रामपुरे, एसडीएम अजय हिंगे, सीओ मीना झा से भी चर्चा की। डॉक्टर का कहना है कि अभी सब बच्चे स्टेबल हैं, उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं इस घटना को लेकर उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बीआरसी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। बेटा ये तुम्हारे लिए है ना, जाओ बढ़िया खाना खाना। अच्छा ये 3 बच्चे ये आंगनवाड़ी। अच्छा हो जाएगा। ये आप रखो, आपके खाने के लिए है। मैं 11,000 रुपये दे रहा हूँ अभी आप लोगों को, तात्कालिक सहायता दे रहा हूँ। और इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो आज जिनकी तबीयत खराब हुई है वो दूध वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेना है ना। तुम की भर्ती आज कटन के पूरे लोगों ने अस्पताल में जमावड़ा कर दिया मतलब। चलो बहुत अच्छी जल्दी हो जाओगी। माल साहब को सस्पेंड कर दिया है, तुम्हारे बीआरसी को भी सस्पेंड कर दिया है। तुम्हारे माल साहब को सस्पेंड कर दिया है, जो खाना बनाता है उसको भी सस्पेंड कर दिया है। देखिए, आज हमारा एक निकटस्थ कस्बा आमड़ी कट्टन है, वहाँ पर 22 बच्चे मिड डे मील खाने से बीमार हुए। और जैसे ही सूचना मिली, मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई। मैंने पहले यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात की, आप लोगों से बात की। उसके बाद तुरंत मैं यहाँ पर आया और अभी रात को 8:30 बज रहे हैं। मैं महिदपुर के सिविल हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, यहाँ के चीफ हेल्थ ऑफिसर, जो हमारे उज्जैन जिले के भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं समझता हूँ शहर के डीओ जो यहाँ पर हैं, और यहाँ के एसडीएम हिंगे साहब, यहाँ के सीओ झा साहब और पूरी टीम आज क्या बोले पूरे समय तक 2 बजे से लेकर आज तक यहाँ लगे रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महिदपुर के उन प्रशासनिक अधिकारियों का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी उन नर्स बहनों का जिन्होंने उन प्रॉपर केयर हमारे उन गरीब बच्चों की है, जो एक दूरस्थ क्षेत्र से, एक पिछड़े क्षेत्र से बच्चे आते हैं। उनको हम लोग उज्जैन भी ले जाने की स्थिति में नहीं थे। उनको इतने दस्त हुए, इतने उल्टी हुई और उनको ऐसा महसूस हुआ कि 22 ही बच्चों की क्या हालत होगी। अगर 22 ही बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के शासन को और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता। आज इतनी बड़ी केवल घटना होते होते बची। मैं भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से हम सब लोग, हम पेरेंट्स का भी दायित्व है, प्रशासन का तो दायित्व है ही सही, पर हमारे पेरेंट्स का भी दायित्व है कि हम लोग उनको बच्चों को प्रॉपर केयर करें। साथ ही साथ वहाँ के जो एक समिति होती है, हमारे स्कूल की मिड डे मील की एक समिति होती है, उस समिति के लोग भी समय समय पे उसका परीक्षण करें कि हम किस तरह का भोजन उनको दे रहे हैं, कौन सी दाल खिला रहे हैं उनको, कौन सा आटा ला रहे हैं, कहीं उसमें आटे में तो चूहे नहीं मर गए, उसमें छिपकली तो नहीं मर गई। हम देखते हैं कि दूसरे उसको खीर दे रहे हैं या पूड़ी दे रहे हैं, तो हम तेल कौन सा वापर रहे हैं। सरकार से हम लोग इतना पैसा लेते हैं, सरकार हमें इतना पैसा देती है, उसके बाद भी अगर प्रॉपर चैनल पे हम लोग काम नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी भी गलती है। हम लोगों को भी अवेयरनेस आनी पड़ेगी, हम लोगों को भी जवाबदारी है कि हम स्वयं भी केवल अपने आप को चैतन्यता लाएं। ये प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदारी मात्र नहीं होती है। वो तो ठीक है कि हमने हॉस्पिटल में लाके भर्ती किया तो डॉक्टर साहब को देखना ही था, हिंगे साहब को देखना था, एसडीएम साहब को, सीओ मैडम को, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हमारे, चाहे डीओ हो,
हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और सभी को देखना था, प्रशासन की टीम तो अपना काम करती है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, पर हम सब लोगों का दायित्व बनता है। मैंने उनको अभी हाल मेरी ओर से 11,000 रुपये की राशि तुरंत दी है, मैंने अपने स्वयं के व्यय से दी है, और साथ ही साथ उनको विश्वास भी दिलाया है कि अगर और भी उन्हें इलाज में कहीं ज़रूरत पड़ जाए और किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए, इसमें जो 22 बच्चे बीमार हुए उसमें, तो मुझे तुरंत सूचना करें, मैं उनकी आर्थिक सहायता भी करूंगा, तथा उनके साथ अगर खून की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास 85 बोतल खून अभी है, 85 बोतल्स हम लोगों के पास अभी संचित निधि में है, हमारे ग्रुप में है, हम कभी भी उनको ये सुविधा भी दे सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के पत्रकार भाइयों का, यहाँ की उन जनता का ध्यान देना चाहता हूँ, जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने आप में अवेयरनेस लाएं, हम भी अपना आप को केयर करें, अपने बच्चों की केयर करें, और जिन स्कूलों में और जिन स्कूलों में जहां मास्टर या बीआरसी या जो भी लोग हैं वहां पे आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर जरा सी भी गड़बड़ आपको लगती है तो तुरंत मुझे भी सूचना कर सकते हैं। मैं सीधे कलेक्टर साहब से बात करूंगा, यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी से बात करूंगा, यहाँ के सीओ साहब से बात करूंगा और निश्चित रूप से उनकी उसकी जानकारी दूंगा। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं।